YouTubes or Insta or chatting with your friends. Students, but now time has come. We have to regular regarding our studies. Students, we give better only when we do better. Students, no one knows about this period of uncertainty. So I am here to give my 100% to you and expect the same from you. So students, gear ourselves to cope up with the situation of today, to give and take our best. Students, now I will try my best to give you the hassle-free learning of science with day-to-day experiments. Student, I will try my best. Now I am here with first chapter of chemistry, that is matter in our surrounding. Students, now you are in 9th standard. This is a transition period. Now you have to broaden your outlook, you have to create your scientific outlook. Students, अब तक क्या था, हम कैसे पढ़ते थे? हमारे सामने एक सिंपल डेफिनेशन आती थी, क्या है, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, उसको हमने 2 बार 3 बार कुछ हद तक समझा, बाकी हमने इसको 2 बार 3 बार बोला और वो सिंपली हमें लर्न हो जाती थी. लेकिन स्टूडेंट्स, अब हमारी लर्निंग हमें एनहेंस करनी पड़ेगी बच्चे. अब हमें चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके पीछे हमें साइंटिफिक बातों को समझना पड़ेगा. बच्चे 9th स्टैंडर्ड में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. तो अगर हमें चैप्टर की ओवरऑल प्रैक्टिकल वे से नॉलेज है, अगर हमें उसके विजुअल एक्सपेरिमेंट्स के साथ उसकी नॉलेज है, तो बच्चे हम किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अच्छे से बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरे फन के साथ, पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे पढ़ाऊं, ताकि आप ना तो आप बोर हों और आपकी स्टडीज भी कब कैसे कंप्लीट हो जाए बच्चे आपको पता ही नहीं चलेगा. स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करने की कोशिश की है और होप्स मेरे बच्चों को ये पसंद भी आएगा. स्टूडेंट्स, आई एम हियर विथ फर्स्ट चैप्टर. स्टूडेंट्स, एज द नेम ऑफ द चैप्टर इंडिकेट्स, देखो व्हाट इज मैटर. आज तक पता है हमें क्या लगता है कि हमारे चारों तरफ की चीज़ें, जैसे अगर अब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे पीछे बच्चे व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास क्या है बच्चे, एक ये क्या है बच्चे, एक मार्कर है. दिस वन इज ग्लास एंड मतलब एनीथिंग अराउंड अस. हमें पता है क्या लगता है, हमें उसको देख के लगता है या वो सॉलिड है, ये हमें क्या, या वो सॉलिड है, या वो लिक्विड है, या वो गैस है. मतलब बच्चे एनीथिंग अराउंड अस, वैसे सिंपली मैटर क्या है, एनीथिंग अराउंड अस जिसके अंदर मास है और जो स्पेस को क्या करेगा बच्चे, ऑक्यूपाई करेगा ना, उस हर चीज को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. जैसे दिस व्हाइट बोर्ड, वाटर इन दिस ग्लास और दिस एम्प्टी ग्लास. आपको क्या लगेगा, ऑल दिस ग्लासेस इन फ्रंट ऑफ मी, ऑल दिस ग्लासेस. जैसे अब ये बैलून है, ये किससे भरा हुआ बच्चे, एयर से. किससे भरा हुआ है, देखो इस बैलून में एयर क्या है, कम है, तो इसका साइज क्या छोटा है, लेकिन इसका साइज क्या है, बड़ा है. देखो अगर मैं इस बैलून को बच्चे अपने हाथ में रखती हूँ ना बच्चे, तो ये प्रॉपर क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है. इसका मतलब इस बैलून की जो एयर है ना बच्चे, वो एयर भी क्या है बच्चे, मैटर है. मतलब सिंपल, आप अपने घर में अगर आप गेट से लेके एंड तक भी जाओगे ना, आपके घर की हर एक चीज, हर एक मटेरियल आपके घर का बच्चे वो किसके अंडर आएगा, उसको हम बोलेंगे मैटर. क्या बोलेंगे, मैटर. चाहे वो आपके घर में फ्रिज में रखा हुआ पानी है, चाहे आपके इवन आपके घर में क्या बच्चे, एयर, और आपके घर का हर सामान, इवन मैं और आप, ये सब भी क्या है बच्चे, मैटर है. जो भी चीज, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज मास, और बच्चे जो स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा ना बच्चे, उस हर चीज को हम क्या बोलेंगे, मैटर. देखो टिल 8 हमें क्या लगता था कि हर चीज ना एक सिंगल पीस है. नहीं बच्चे, अब मैं आपको क्लियर करूंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बच्चे ये सिंगल पीस नहीं है बच्चे, ये पार्टिकल्स का बना है हर एक चीज. मैंने क्या बोला है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. मैं 3 एग्जांपल लेती हूँ. ये व्हाइट बोर्ड, ये क्या बच्चे, व्हाइट बोर्ड है, एयर इन दिस बैलून, और ये वाटर. ये सब क्या है बच्चे, वाटर. ये सब क्या है, मैटर है. मतलब इन सब में मास है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. अब बच्चे मैं आपको बताऊंगी इस मैटर का नेचर क्या है, इस मैटर का फिजिकल नेचर क्या है. बच्चे मैटर हर मटेरियल, जैसे ये मैटर, मैंने मैटर के अंदर इसको क्लासीफाई किया. अब ये क्या है बच्चे,
एक सिंगल पीस नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का बना है। जैसे अब क्या करते हैं हम, कई बार ना अगर हम क्या हुआ है, आप स्कूल से समर वेकेशंस खत्म हुई हैं, आपकी टीचर ने, आपकी स्कूल टीचर ने बोर्ड पे कुछ लिखा, और आफ्टर वेकेशंस अगर आप स्कूल जाते हो ना बच्चे, और आप बोर्ड पर लिखा हुआ रब करने की कोशिश करते हो ना बच्चे, उसको रब करने में बच्चे हमें फोर्स लगानी पड़ती है बच्चे, वो इजीली रब नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली जो आपकी टीचर की मार्कर या चौक वट एवर शी इज यूजिंग बच्चे, वो उसके पार्टिकल्स आपके बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में बच्चे जाके सिंक हो जाते हैं, और जिससे उसको रब करने में क्या होती है बच्चे, प्रॉब्लम होती है। मतलब मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का। सेकंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। मैंने क्या बोला, पहले सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अब आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक और पेन निकालिए बच्चे, और मेरे साथ साथ लिखिए कि व्हाट इज मैटर। देखिए व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, एनीथिंग अराउंड अस। एग्जांपल्स मैं आपको दे चुकी हूँ सब। अराउंड अस दैट हैज मास एंड occupies space। एनीथिंग अराउंड अस जिसमें मास है और जो स्पेस को क्या करेगा बच्चे, ऑक्यूपाई करेगा, उस हर चीज को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। क्लियर है आपको ये बात। इस गिलास का पानी, क्योंकि इसने इसके अंदर स्पेस लिया है। अब ये बैलून है, ये बैलून भी इसके अंदर क्या ले रहा है, प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एनीथिंग अराउंड अस दैट इज दिस मार्कर, ये मेरे हैंड में स्पेस ले रहा है, ठीक है। मैं भी अर्थ पे क्या, मैं फ्लोर पे खड़ी हूँ, तो मैं भी फ्लोर पे क्या ले रही हूँ, स्पेस ले रही हूँ, और मेरा अच्छा खासा क्या बच्चे मास है। तो आप, मैं, सब कुछ, हम सब, हर एक चीज वो क्या बच्चे मैटर है। देखिए बच्चे, अब मैंने आपको बताया मैटर पार्टिकल्स का बना है। सिंपली मैंने आपको पहले बोर्ड का भी एग्जाम्पल दिया। अब लेट बच्चे, मेरे पास ना ये ग्लास है पानी का। अब मैं कैसे प्रूव करूंगी मैटर पार्टिकल्स का बना है। आप ना, आपका फोकस सिर्फ इस ग्लास की तरफ होना चाहिए है, इस ग्लास पे ध्यान दो, सिर्फ इस ग्लास पे। सबसे पहले आज आप अपने घर में ना बच्चे मेरे साथ साथ सब एक्सपेरिमेंट्स करके देखोगे। देखिए मैंने इस ग्लास की ना क्या किया बच्चे, इसके ब्रिम को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर एक शुगर क्या ऐड करूँगी बच्चे, 1 स्पून शुगर ऐड करूँगी, ठीक है। मैंने ग्लास लिया, उसके मैंने क्या किया बच्चे, उसके ब्रिम को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब मैंने उसके अंदर शुगर क्या करी बच्चे, डिजॉल्व कर दी। देखिए देखिए बच्चे, अगर मैं इस वाटर को टेस्ट करूंगी ना, ध्यान से देखिए, इस वाटर को मैं टेस्ट करूंगी, ये वाटर अपर लेयर, मिडल लेयर, लोअर लेयर, ये पूरा का पूरा पानी बच्चे स्वीट हो जाएगा। देखो अगर शुगर सिंगल पीस होती, वाटर सिंगल पीस होता, तो ये कभी ऊपर से लेके नीचे तक ये पानी पूरा का पूरा क्या होगा बच्चे, स्वीट हुआ है। इसका मतलब एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स ने शुगर पार्टिकल्स को ब्रेक कर दिया है स्मॉल पीसेस में। ये कब पॉसिबल हुआ है, जब ये मूवमेंट हुई है। क्या हुई है बच्चे, मूवमेंट हुई है, तभी ये क्या हुआ है, पॉसिबल हुआ है। ये आपस में इंटरमिक्स हुआ है। इसका मतलब इससे हमें एक बात तो फाइनली प्रूव होती है कि पानी भी पार्टिकल्स का बना है और शुगर भी पार्टिकल्स की बनी है, तभी ये दोनों आपस में क्या हुए, इंटरमिक्स हुए हैं। मैंने क्या बताया, मैंने क्या लिया बच्चे, एक ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने क्या डाली, शुगर डाली, डिसॉल्व किया। अब मुझे इसके अंदर शुगर विजिबल नहीं है, इसका मतलब वाटर ने शुगर पार्टिकल्स को ब्रेक कर दिया स्मॉल पार्टिकल्स में, और वो शुगर पार्टिकल्स ने वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस लिया। अगर ये सिंगल पीस होता ना, ये कभी भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। तो हमारा जो फर्स्ट है ना, नेचर, देखो जैसे हम भी हैं, हम सबका नेचर भी क्या होता है बच्चे, अलग अलग होता है, बहुत अलग अलग, हम भी सेम नहीं है। वैसे हम किसके बारे में बात करें, सिंपली मैटर के नेचर के बारे में, कि मैटर का नेचर कैसा है। मैंने बता दिया मैटर का नेचर है कि
कि मैटर पार्टिकल्स का बना है। आफ्टर दैट मैंने क्या बताया कि फर्स्ट मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और सेकंड मैंने क्या बताया, देखिए मैंने क्या बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? पार्टिकल्स के लिए मैंने क्या लिया, एक गिलास क्या लिया बच्चे, एक गिलास मैंने क्या लिया, वाटर लिया, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, एक गिलास बच्चे मैंने क्या लिया, वाटर लिया, उस वाटर के अंदर मैंने क्या लिया, उसको मैंने क्या किया, पानी लिया, उसके अंदर उसको मैंने शुगर डाली। बच्चे जो शुगर पार्टिकल्स है वो इसके अंदर ब्रेक होके वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी बच्चे, इंटरमिक्स होगी। अब देखिए आपको इससे क्या लग रहा है कि शुगर भी पार्टिकल्स की बनी है और वाटर भी किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है, और दोनों के दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं। तो पहले ही हमारा जो फिजिकल नेचर है ना मैटर का, वो हमारा कि मैटर पार्टिकल्स का बना है, तभी ये ग्लास में हमें कहीं क्या पानी नजर आ रहा है और कहीं हमें क्या नजर आ रही है बच्चे, डॉट से मैंने क्या दिखाई है, शुगर दिखाई है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारा का सारा पानी क्या हुआ है, स्वीट हुआ है। इसका मतलब क्या है, शुगर किसकी बनी है, पार्टिकल्स की, और वो क्योंकि शुगर भी मैटर है, पानी भी मैटर है, और दोनों पार्टिकल्स के ही बने हैं। देखिए अब सेकंड मैं आपको इसका नेचर प्रूव करूंगी कि पार्टिकल्स ऑफ, देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल इन साइज। देखो इसको भी मैं आपके सामने एक डे टू डे एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव करूंगी। कैसे बताएंगे, नेचर में पहले बताया कि भैया पार्टिकल्स, भैया मैटर आप तो पार्टिकल्स के बने हो, और सेकंड पार्टिकल्स क्या है बच्चे, स्टार्टिंग बेटा 3-4 लेक्चर में आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगी बच्चे। उसके बाद फिर भी मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स वे की तरफ जाऊंगी, क्योंकि आपको 8th से 9th में आने में उसके अकॉर्डिंगली कॉप अप करने में बच्चे थोड़ा सा टाइम लगता है। आफ्टर 1 मंथ आप इस लेंथी सिलेबस को करने के लिए हैबिचुअल हो जाओगे बच्चे। पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको मैंने 4-5 क्रिस्टल्स इसके अंदर पोर करके ना मैंने इसको 100 ml वाटर में क्या कर दिया, इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया। ये पूरा पानी ना हमारा क्या हो गया, ये डीप पर्पल हो गया। अब मैंने क्या किया बच्चे, ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से करके रखा है। अब मैंने क्या किया, इसका मैंने 10 ml क्या लिया, वाटर लिया है, 10 ml इस सॉल्यूशन का लिया है, फिर मैंने इस 90 ml क्लीन वाटर में इसको डाल दिया था। बच्चे ये डीप पर्पल था, ये भी पर्पल हुआ। आप ध्यान से देखिए हल्का सा इसका कलर इससे क्या होगा, कम होगा। देखो डाले मैंने 4 से 5 क्रिस्टल ही थे, क्लियर। अब मैंने इसका क्या लिया, 90, इसका 10 ml लिया था मैंने सेकेंड क्लास से, इस 90 ml मैंने क्लीन वाटर में डाला था, इसका 10 ml लेके मैंने इस 90 ml क्लीन वाटर में डाला, इस सॉल्यूशन का 10 ml लेके बच्चे मैंने इस 90 ml क्लीन वाटर में डाला। देखो आप ध्यान से देखिए, देखो मैंने सिर्फ पता क्या लिया था, इसके 4 और 5 क्रिस्टल्स लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के। ये ना लाल दवाई होती है जो आप जब हम गार्गल्स वगैरह करते हैं ना, जब हमारा गला खराब होता है तो ये जर्म्स को किल करने में हेल्प करती है। मोस्टली हर आपको केमिस्ट की शॉप पे इजीली विजिबल होगी, मोस्टली हर बच्चे के घर में ये दवाई होती भी है, तो आप मम्मा से पूछ सकते हो। तो आपने इसके 4-5 क्रिस्टल्स लोगे, आप उसको 100 ml वाटर में डालोगे, इस सॉल्यूशन का 10 ml लोगे, फिर आप ऐसे 5 ग्लास में ना 90 लेके इसमें आप 100 लोगे, हर बार 10 ml अगले वाले ग्लास में आप पोर करते जाओगे। बच्चे इससे क्या पता चलेगा, देखो हमने क्रिस्टल्स, देखो आप खुद करके देखोगे, क्रिस्टल्स तो आपने लिए थे 4 to 5, लेकिन उन 4 to 5 क्रिस्टल्स से आपका पूरा का पूरा पानी जो पर्पल हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि चाहे पर्पल कलर क्या हुआ है, फेड हुआ है, इट मीन्स जो पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ क्या हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं, और उसने कितने बच्चे 500 ml वाटर को क्या किया है, पर्पल कलर दिया है। तो इससे हमें मैटर का सेकंड क्या बच्चे, इससे हमें मैटर का सेकंड जो नेचर है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, हमारी ये बात बिल्कुल बच्चे क्लियर होती है। देखो सबसे पहले मेरे बच्चों को मैंने बताया मैटर, फिर मैंने बताया इसका नेचर।
अब बच्चे मैं इसकी आपको और प्रैक्टिस बताने जा रही हूँ। बच्चे क्या है, एक तो ना पार्टिकल्स ऑफ मैटर में ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या बताने जा रही हूँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। बच्चे क्या बताऊंगी मैं, स्पेस कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। अब देखो मैंने इसको रब भी किया ना, ये देखो अब यहाँ से पूरी तरह रब नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ इसके पार्टिकल्स इसके अंदर जा रहे हैं। अच्छे से रब करने से ही वो पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स से बाहर आएंगे, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड मैं आपको करवाऊंगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। थर्ड मैं करवाऊंगी आपको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बच्चे अट्रैक्ट ईच अदर, क्या लेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए इन तीनों को भी ना मैं आपको पूरे एक्सपेरिमेंट्स के साथ कराऊंगी। देखो स्पेस बिटवीन देम, अगेन टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, ओके। अब ध्यान दीजिए सिर्फ पानी के लेवल की तरफ बच्चे, फिर वही सेम शुगर, देखो मैं इसके अंदर शुगर पोर कर रही हूँ, देखना बच्चे इसका लेवल ना राइज नहीं कर रहा, इसके अंदर शुगर जा रही है पर लेवल राइज नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी के पार्टिकल्स में स्पेस है, तभी चीनी उस स्पेस को जाके, चीनी ने उस स्पेस को जाके ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट मैं आपको पहले भी पार्टिकल्स के लिए भी करा चुकी हूँ। अब मैंने क्या किया, अगर मैंने इसको डिजोल्व किया, डिजोल्व करने पे क्या होगा बच्चे, पानी के पार्टिकल का लेवल राइज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि क्या हुआ बच्चे, जो पानी के पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है, पानी के पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है, और चीनी ने उस स्पेस को जाके ऑक्यूपाई कर लिया है। जैसे अगर आप क्या करते हो, अगर आप देखना आज टैप से, अब जब आप नहाते हो टैप से पानी कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है। अगर आप टैप के बीच में हाथ लगा लोगे ना बच्चे, वहां से कट के नीचे फिर क्या हो जाएगी वो, जैसे अगर पानी ऐसे स्ट्रेट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, पानी हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रेट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, इस ब्लैक में डालो, पानी हमारा स्ट्रेट फॉल कर रहा है, स्ट्रेट क्या कर रहा है बच्चे, फॉल। अगर आप यहाँ पे कुछ भी आप अपनी फिंगर रखोगे बच्चे, तो अब आपका पानी क्या हो जाएगा बच्चे, ऐसे फॉल करेगा, क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स में स्पेस है और इसके बीच में आपकी क्या फिंगर है, जब आप फिंगर हटा दोगे ना, अगेन पानी की लेयर क्या हो जाएगी बच्चे, कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। अब सिंपली बताती हूँ, सिंपली बताती हूँ, ब्लैक डाल दो। सिंपली अगर मैं क्या बताऊंगी आपको, जैसे आप स्विमर है, स्विमर पानी में तैरता है, तो पानी को हम इजीली कट कर लेते हैं, हम पानी को बैकवर्ड करते हैं अपने हाथों से और पानी हमें फॉरवर्ड करता है। तो बच्चे हम क्या कर रहे हैं, पानी में क्या कर रहे हैं, हाथ को क्या कर रहे हैं, हम पानी में प्रॉपर, देखो मैं भी इस पानी में प्रॉपर अपनी फिंगर को सिंक कर सकती हूँ ना, तो ये भी क्या है बच्चे, इसका मतलब क्या है, वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस है और उस स्पेस में जाके मेरी फिंगर ऑक्यूपाई उस स्पेस को कर रही है। अब मैं बोलूँ इस बोर्ड में मैं फिंगर को आर पार कर लूँगी, बच्चे ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल्स तो इसमें भी हैं पर इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, उसमें स्पेस नहीं है, तभी मेरी फिंगर उसके अंदर जा पा रही नहीं है। देखिए यहाँ मैंने क्या किया बच्चे, इसमें मैं फिंगर को सिंक कर सकती हूँ, ऐसे मैं इसके अंदर चीनी को डाल सकती हूँ। तो ये जो पार्टिकल्स का जो नेचर है ना स्पेस का, वो तीनों स्टेट्स में ना अलग अलग है, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगी। मैंने क्या बताया, फर्स्ट बताया स्पेस, कुछ नहीं, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, एड सम शुगर इन इट, वी विल नोटिस level will not rise, it means water particles have space and sugar occupy that space, okay, clear? Now second experiment I am moving कि particles of matter are continuously moving। ये तो सिंपल हम अपने घर में भी देखते हैं, आपकी मम्मा अगर घर में ऑमलेट बना रही है, परांठी बना रही है, तो बच्चे क्या होता है, ऑमलेट बनाने में, परांठी बनाने में क्या होगा कि उसमें आपको जो स्मेल है ना, अगर आप दूर रूम में भी बैठे ना तो भी आ जाएगी। रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना उस फ्रेग्रेंस के, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, एयर में मिक्स होते हैं, हम और हमारे नाक तक पहुंचते हैं। जैसे अगर अब ये इंसेंस स्टिक है,
अगर मुझे इसको क्या करना है, इसकी फ्रेग्रेंस को लेना है तो मुझे इसको अपने पास, अपने नाक के पास लाना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे अब मुझे क्या करना है, इसको अब अगर मैं इस इंसेंस स्टिक को, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती को अगर मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, लिट कर रही हूँ, मतलब मैं इसको जला रही हूँ। ओके, सी हियर। आजकल तो बेटा बहुत फ्री टाइम है ना, अगरबत्ती जलाया करो, थोड़ी बहुत भगवान की भी पूजा किया करो मेरे बच्चों। अब मैंने क्या बताया, मैंने इसको क्या किया, लिट किया बच्चे। अब देखिए एक्चुअली अब इसकी फ्रेग्रेंस ना बहुत दूर तक मूव कर सकती है, इवन अगर फील करो तो मेरे बच्चों के घरों तक भी शायद जा सकती है। तो अब मैं क्या करा रही हूँ बच्चे आपको, मैंने इंसेंस स्टिक ली, अगर मैंने इसको लिट किया तो अब इसकी एक्चुअली जो इसके पार्टिकल्स है ना, फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स हैं, वो एयर के पार्टिकल से मिक्स होके हमारे नोज तक जा पा रहे हैं। तो ये क्या था बच्चे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग में। और बोलो ये अगर मेरे पास ड्यू है, अगर मैं क्या करूँगी बच्चे, अगर मैं इसको एयर में, अगर मैंने इसकी नोजल को क्या किया, पुश किया, तो इसकी फ्रेग्रेंस भी बच्चे दूर तक भी आएगी। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली क्या है, मूविंग है। बच्चे क्लियर? पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस, ग्लास में मैंने शुगर ऐड किया, शुगर भी पार्टिकल्स की बनी है, पानी भी पार्टिकल्स का बना है, और शुगर पार्टिकल्स से उसके बीच में स्पेस ले ली है। कॉन्टिन्यूसली मूविंग के लिए मैंने एक इंसेंस स्टिक को क्या किया, लिट किया, लिट करने के बाद क्या होगा, उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे और हमारे नोज तक आ पाएंगे। थर्ड हमने किया अट्रैक्ट ईच अदर। देखो बच्चे अब इसके लिए हम एक चॉक लेते हैं, एक ब्रिक लेते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, चॉक है, ब्रिक है, और तीसरा क्या बच्चे, अगर हमें क्या लेंगे, आयरन नील। तो मेरे पास ये सब चीजें नहीं हैं, तो मैंने क्या लिया बच्चे, एक स्केल लिया, क्या लिया, एक मैंने क्या लिया, ये मैंने एक मैचस्टिक ली है। अगर मैं एक स्केल लेती हूँ और अगर मैं एक क्या लेती हूँ बच्चे, अगर मैं एक स्पून लेती हूँ, अगर मैं तीनों को ब्रेक करने की कोशिश करूँगी ना तो ये तो क्या हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। स्केल को ब्रेक करने में क्या लगेगी बच्चे, थोड़ी फोर्स लगेगी, मैं इसको तोड़ नहीं रही हूँ, स्केल को ब्रेक करने में फोर्स लगेगी, और शायद स्पून तो बहुत ज़्यादा फोर्स से भी नहीं टूट पाएगी। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने चॉक लेती तो चॉक के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन तो है लेकिन थोड़ी कम है, उससे ज़्यादा अट्रैक्शन किसके अंदर है, चॉक के पार्टिकल्स से जो ज़्यादा अट्रैक्शन है ना वो किसके अंदर थी, वो हमारी थी अगर हम ब्रिक लेते। और थर्ड हमारा क्या था बच्चे, अगर मैंने इस केस में स्पून लिया, आप इसमें आयरन नील भी ले सकते हो, तो उसके पार्टिकल्स में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है ना कि वो पार्टिकल्स ना ब्रेक नहीं, वो अट्रैक्शन छोड़ते ही नहीं है, वो इतने पास है। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन अट्रैक्शन क्या होती है बच्चे, अलग होती है, किसी में ज़्यादा होती है और किसी में क्या होती है, कम होती है। देखो मेरे बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने क्लियर किया, बिल्कुल साइंटिफिक वे से, बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के साथ, किसके साथ कि मैटर पार्टिकल्स का बना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या है बच्चे, पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज मैटर, थोड़ा मैं इसकी अब मैं क्विक रिवीजन दूंगी और आप क्विक रिवीजन में आप मेरे साथ साथ बोलेंगे कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, व्हाट इज मैटर, मैटर इज, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग अराउंड अस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जिसको हम 5 सेंसेस से, मतलब जैसे इसको मैंने कैसे फील कर रही हूँ, इसको मैं नोज से स्मेल करके फील कर रही हूँ, इसको मैं आईज से कर रही हूँ, अगर मैं ये पानी पीती तो मैं इसको टेस्ट करके टंग से फील करती, कुछ चीज़ें हम अपनी स्किन पे रख के फील करते हैं, मतलब हर एक वो चीज़ क्या, एनीथिंग अराउंड अस बच्चे जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, लेकिन लव, हमारी जो लव है, ग्रीडीनेस है, सेल्फिशनेस है, जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं, टेस्ट है, तो जिन चीज़ों को हम जिन चीज़ों को हम क्या नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, हमारा जैसे लव है, हेट है, ग्रीड है, तो ये चीज़ें मैटर के अंदर इंक्लूड, हमारे एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज़ है ना वो मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, वो मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो क्या, एनीथिंग अराउंड अस दैट इज मास, ऑक्यूपाई स्पेस, और जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं मैटर।
फिर मैंने आपको इस मैटर के नेचर के बारे में बताया, पार्टिकल्स का बना है। फिर मैंने बताया पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। पार्टिकल्स के बने के लिए हमने पानी और शुगर वाला एक्सपेरिमेंट किया। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्मॉल के लिए हमने KMnO4 वाला क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्दर और क्या है, स्पेस की पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है। सेकेंड हमने किया कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, वो आपके सामने ही है। हमने एक अनलिट स्टिक ली, फिर इसको हमने मैच स्टिक से लिट किया, उसके पार्टिकल्स एयर में डिफ्यूज हुए, नोज तक पहुंचे और हमें उसकी स्मेल बिल्कुल क्या हुई बच्चे, फील हुई। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। फिर हमने एक चौक लिया, मेरे पास चौक नहीं था, मैंने क्या लिया, मैच स्टिक ली। तो हम घर में कुछ भी लेके अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो हमने चौक लिया, हमने उसके बाद क्या लिया, अगर एक ब्रिक लो, बेटा ब्रिक को अगर आप जोर से मारो किस पे, फ्लोर पे, तो आपकी ब्रिक भी टूट जाएगी। लेकिन आप एक की को या फिर एक नेल को बच्चे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो चौक अगर हम लेते या फिर हमने मैच स्टिक ली, उसके पार्टिकल्स क्लोज तो हैं लेकिन उनकी अट्रैक्शन क्या है, कम है। उससे ज़्यादा अट्रैक्शन हमारी ब्रिक में है और सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो किस में थी बच्चे, आयरन नेल में थी। तभी हम आयरन नेल को इजीली ब्रेक नहीं कर पाए। तो इस लेक्चर में आज मैंने आपको इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली समझाया है। अब मेरे सारे बच्चे आज इसे घर में कुछ टाइम आज आप स्टडीज में स्पेंड करोगे बच्चे। आज आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करोगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों मैं आपको पार्टिकल्स मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, उसको भी मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।